नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश राठौर TSR क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए NCERT साइंस क्लास 10th लेसन 1 रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे द्विविस्थापन अपक्रियाओं और रेडॉक्स अपक्रियाओं पर। तो देर किए बिना आइए चलते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रियाओं की ओर। तो देखिए, हेडिंग है हमारा द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, क्या होती हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं? तो ये लिखा है बेरासायनिक अभिक्रियाएं। बेरासायनिक अभिक्रियाएं। बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। ये क्या है हमारा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यह है हमारा सोडियम सल्फेट, और यह है बेरियम क्लोराइड। ये दोनों अभिकारक हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो बनता है हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। संतुलित कर लेते हैं अभिक्रिया को। यहाँ 2 Cl हैं, यहाँ 2 Na हैं, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी। यहाँ Ba1 है तो Ba1 है, SO4 का एक अणु है, SO4 का एक। अब ये सारा अभिक्रिया हमारी संतुलित हो चुकी है। ये हमारा बन गया क्या? बेरियम सल्फेट, और ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। देखिए, यहाँ अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ, इसको मैं नीचे समझाता हूँ आपके लिए। ये आपका जो है Na2SO4 है, इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। Na2SO4
का Na2SO4 को जब आयनों में तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार टूटेगा, Na प्लस और SO4 माइनस, SO4 2 माइनस। इसी तरह से ये जो है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसे भी अगर आयनों में तोड़ें तो क्या हो जाएगा हमारा Ba2 प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस। देख पा रहे होंगे आप भली भांति कि ये Na2SO4 को जब हमने आयनों में तोड़ा तो ये Na प्लस और SO4 2 माइनस बना। ऐसी BaCl2 को जब हमने तोड़ा, इनकी बेरियम क्लोराइड को तोड़ा आयनों में, तो ये Ba2 प्लस और Cl माइनस। अब यही तो हमारे दोनों अभिकारक थे, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों हमारे अभिकारक थे। तो अगर हमने इन्हें आयनों में तोड़ा तो ये आयन इस प्रकार से ये आयनों में विभक्त हो गए। अब हमारी डेफिनेशन थी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए आयनों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ बेरियम सोडियम सल्फेट का ये सल्फेट आयन किससे मिल गया, आके इधर इससे मिल गया, और ये जो है इसका ये इससे मिल गया। ठीक है, और क्या बना लिया इन्होंने, ये बनाया इन्होंने इनके इसके साथ मिलकर बनाया BaSO4, और इसने NaCl के साथ मिलकर बनाया NaCl। तो आप भली भांति समझ पाए होंगे कि हमारे जो उत्पाद हैं उसमें एक तो BaSO4 है और दूसरा NaCl है, और ये किस प्रकार से बने हैं कि अभिकारकों में आयनों के बीच क्या हुआ, आदान प्रदान, मतलब अदला बदली हुई। ठीक है, यहाँ जो है सोडियम सल्फेट से सोडियम आयन बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन से मिलकर क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम के बेरियम क्लोराइड का बेरियम आयन सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन से मिलकर बनाता है सोडियम सल्फेट। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ आप पहली बात ही समझ पाए होंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये कंप्लीट हो गई द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर। तो आपको केवल इतना ही लिखना है, वो नीचे मैंने केवल समझाया था वो नहीं लिखना है आपको। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, इसे लिखना है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम क्या, नंबर 2 अगला हेडिंग है हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो ये जो होती हैं वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में आप जानते हो कि जब वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो वो अभिक्रिया जो होती हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे अगर डेफिनेशन लिखनी है तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में यदि एक पदार्थ का उपचयन हो, एक पदार्थ उपचयित हो, किसी अभिक्रिया में यदि एक पदार्थ उपचयित हो और दूसरा पदार्थ
और दूसरा पदार्थ अपचयित हो, अपचयित और दूसरा पदार्थ अपचयित हो तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए CuO, यह आपका CuO प्लस H2, जैसे CuO प्लस H2 एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम देखते हैं अगर इनकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ बन जाता है ये Cu और प्लस बन जाता है H2O। ठीक है, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या, ये CuO कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, और यहाँ हाइड्रोजन से क्या बन गया, जल। तो यहाँ पर देखिए CuO से यहाँ Cu में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ CuO था, यहाँ केवल Cu रह गया, अर्थात ऑक्सीजन की कमी। तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ होता है अपचयन। तो यहाँ हुआ क्या, अपचयन। यहाँ से वहाँ क्या हो गया, अपचयन, अपचयन, अर्थात क्यूप्रस ऑक्साइड का अपचयन हुआ। और यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, क्योंकि यह हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए उपचयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन, उपचयन। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है आपका, यह है ज़ेड-NO प्लस CO, ये है आपका ज़ेड-NO प्लस C कार्बन। इनके जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन से क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है आपका Zn और प्लस इधर बन जाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया कराते हैं तो जिंक प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ से इधर देखिए, यहाँ जिंक ऑक्साइड से केवल क्या रह गया, जिंक। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ हो जाएगा अपचयन, और यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ क्या हो गया, उपचयन। इस प्रकार से आज हमने इस लेक्चर में द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा सा मतलब जो है आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।